Dielectric is introduced between the plates of a capacitor. Find out the capacitance. टी थिकनेस, बीच की डिस्टेंस कुछ दे रखी है क्या? डी डिस्टेंस दे रखी है, प्रिंट में नहीं आ रही है। डी डिस्टेंस दे रखी है बीच, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, टी थिकनेस है उसकी, और आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। तो एक तो वो तरीका था आपका, बट अब उससे नहीं करेंगे, अब हम फटाफट सीरीज पैरेलल से करा करेंगे ऐसे कुछ, ठीक है ना। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि इससे आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का मतलब पता पड़ जाए। फार्मूला हमेशा याद रखेंगे, इससे भी वही निकल के आएगा। बट फिर वही बात, अभी आपने देखा बेटा, अगर मैं इसके डाइलेक्ट्रिक के यहाँ पर एक मेटल लेयर मान लूँ दोनों तरफ, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेटल से तो कभी कैपेसिटेंस चेंज होती नहीं थिन लेयर्स, ठीक है ना। थिन, अगर हम कंडक्टिंग शीट रखते हैं कैपेसिटर में तो कैपेसिटेंस में चेंज आता ही नहीं। बट यहाँ पर अगर ऐसे मैंने मान ली दो कंडक्टिंग शीट यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं उसको एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मान सकता हूँ। देखो बाय सीरीज, इसके मेटल प्लेट कर दी मैंने, एक्स टी डी माइनस टी माइनस एक्स, ऐसी डिस्टेंस है ही। मान लो यहाँ पर अभी एक्स नहीं दे रखा क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट आता है, मैंने मान लिया कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी एक्स है। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बन गया बेटा। क्यों? मैं इस प्लेट को स्प्लिट कर दूंगा, ये मैंने कंडक्टिंग प्लेट स्प्लिट कर दी, इस प्लेट को भी कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्लिट करने से, डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग ध्यान से रखें। तो मुझे क्लियरली उस कॉन्सेप्ट से कि ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच मेटल प्लेट रख देने से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं आता है। मुझे एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्लियरली दिख गया है, ठीक है ना। दिख गया मुझे कि क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए इसको लिखूंगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और C1 C2 ध्यान से लिख देंगे आप बिल्कुल। जैसे ये एक्स है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, इसमें डाइलेक्ट्रिक है पूरे में, तो के का यूज करिए, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। ये वाली कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी माइनस एक्स। तो ये बातें बेटा पता नहीं पड़ती, किसी बुक में लिखी नहीं होती, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व केसेस सॉल्व करने के लिए। ये तो समझ नहीं आता है कि हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दे रहे हैं, कैसे सीरीज में मान ले रहे हैं, ठीक है। बट फंडा यही है। हाँ दोबारा बोलिए। हाँ इतनी दोबारा बोलिए, आपका वो कट गया बेटा, अभी आवाज कट गई, बताओ। हाँ क्योंकि यहाँ पर मेटल प्लेट रखने से फर्क नहीं पड़ेगा ना। मेटल प्लेट रखने से, अभी देखा ना बेटा, मेटल प्लेट से चेंज नहीं होती ना कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेटल प्लेट रखी, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। लेकिन ये मेटल प्लेट मानते ही आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं मेटल प्लेट्स को। तो एक कैपेसिटर यहाँ बन जाएगा, ये एक कैपेसिटर ये बन गया, और एक कैपेसिटर ये बन गया। बताइए। इसका क्लियर है बेटा, बताइए। हाँ क्योंकि मेटल प्लेट को हमेशा ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, कभी फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है ये और ये हम टाइप 2 में भी समझ गए थे, जब टाइप 2 प्रॉब्लम्स करी थी हमने वो मेटल प्लेट्स की, तब भी हमने ये किया था, यहाँ पर भी। तो आपने यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकल गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी वाई की, ठीक है। क्लियर है। तो इसके बाद फिर हम कल करेंगे, अब आप जा सकते हैं, देर हो गई है आपको पढ़ते।